18.8 दैट इज व्हाट इज पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या है एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। तो दो चीज़ें देखनी है, पहला पोटेबल वाटर के बारे में और दूसरा कि वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर रहे हो। एक्टिविटी क्या है 18.7 लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर विथ अ सिंपल एंड एवरीडे मटेरियल। एक वाटर फिल्टर बनाते हैं बच्चों, कैसे? एवरीडे मटेरियल को यूज़ करके। टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट इनटू अ 2 हाफ्स। आप प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए और 2 हाफ में कट कर दीजिए, एट अ सेंटर से कट करना है। यूज़ द अपर पार्ट एज अ फनल बाय पुटिंग इट द अपसाइड डाउन इनटू द लोअर हाफ। जो अपर पार्ट है उसको एज अ फनल यूज़ करना है। मेक लेयर इन इट विथ अ पेपर नैपकिन, और उसमें लेयर्स बनाइए। कैसे? पेपर नैपकिन से या फिर फाइन क्लोथ्स फॉलोड बाई या तो कॉटन हो गया, सैंड हो गया एंड देन ग्रेवल्स। तो इस लेयर आपको ये फॉलो करके एक लेयर बनाना है। नाउ पोर अ डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर एंड ऑब्जर्व द फिल्टर वाटर। अब आप देखिए कि जो फिल्टर होके वाटर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। यहाँ पे डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अमंग योरसेल्फ एंड विथ योर टीचर से डिस्कस करिए और खुद से देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। पानी पीने से पहले हमें वाटर को फिल्टर करना क्यों ज़रूरी है। सेकेंड इज़, वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। जो हम ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है। एंड द थर्ड वन इज़, व्हाट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक अ पॉल्यूटेड वाटर। और क्या होगा अगर आप पॉल्यूटेड वाटर पी लेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। बूझो इज़ वेरी अपसेट, ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रैंक द वाटर विच लुक क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फील सिक। उसने क्या बोला पहेली से कि उसने कैसा पानी पिया, साफ़ पानी पिया, जो दिखने में भी साफ़ था, कोई स्मेल भी नहीं था, लेकिन तो भी क्या हो गया, उससे वो बीमार पड़ गया। पहेली एक्सप्लेन्स that water which look clean may still have disease carrying microorganism and dissolve impurities। ऐसा नहीं है, पहले उसे बता रही है कि अगर कोई वाटर दिखने में साफ़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है या फिर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्यूरीफाई द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। इसलिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कि पीने से पहले वाटर को क्या करना है, प्यूरीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल बाई बॉइलिंग, या तो आप बॉयल करके वाटर को बॉयल कर लीजिए, फिर उसे थोड़ा ठंडा करके आप पी लें, तो उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर द ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब एक टर्म आया है बच्चों यहाँ पे, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है कि वैसा वाटर जो आपको ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल हो, दैट इज़ नोन एज पोर्टेबल वाटर। यू हैव सीन हाउ द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प्स टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। बोल रहा है कि आपने देखा है ना कि बहुत सारे मेथड होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट को कहाँ पे, फील्ड में या फिर कहीं पे भी डालने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। क्यों? सो डैट कि वो किसी और चीज़ों को वो इफ़ेक्ट नहीं करे। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग टू इट्स हाउस होल्ड में पहुंचाने से पहले उसको क्या किया जाता है, जो वाटर बॉडीज़ है उसको क्लीन किया जाता है। इट मीन जो वाटर है उसको क्लीन करके हाउस होल्ड में भेजा जाता है। क्यों? अगर क्लीन करके नहीं भेजेंगे तो उससे क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा या तो कोई इम्प्योरिटीज़ रहेंगी जो इफ़ेक्ट कर सकती है, और उससे क्या हो सकता है, कोई भी ह्यूमंस, कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिक हो सकते हैं या बीमार हो सकते हैं। डू यू नो 25% of the world population is without the safe drinking water। 25% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्या है, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आप पानी को सेफ कैसे कर सकते हो पीने के लिए। तो कह रहा है यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। अभी जैसे हमने देखा कि फ़िल्टर कैसे कर रहे हैं। दिस इज़ अ फिजिकल मेथड फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़। तो इससे पहले जो एक्टिविटी देखी थी ये क्या, एक तरह से फिजिकल मेथड हो गया, सो डैट हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सके। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर। क्या हो गया, कैंडल टाइप, पहले यूज़ होता था, कैंडल टाइप फिल्टर यूज़ किया जाता था। मैनी हाउस होल्ड यूज़ अ बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द सेफ वाटर। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, पानी को पीने से बॉयल करते हैं, सो डैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन कर सके।
बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। तो बॉयल क्यों करते हैं? बॉइलिंग करने से क्या होता है, जो भी जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या हो गया? इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या है? एक केमिकल मेथड है, दैट इज़ नोन एज क्लोरिनेशन। इट इज़ डन बाई एडिंग अ क्लोरीन टैबलेट्स और अ ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? या तो क्लोरीन टैबलेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर हम वाटर में ऐड कर रहे हैं। वी मस्ट बी कॉशन, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड। जितना चाहिए उतना ही डालना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट डालोगे तो वाटर क्या हो जाएगा आपके लिए, ड्रिंकिंग के हिसाब से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जितना चाहिए, जितना स्पेसिफाइड है उतना ही आपको क्लोरीन की जो टैबलेट्स है वो डालना है या फिर ब्लीचिंग पाउडर डालना है। क्लियर है बच्चों? नाउ इज़ 18.9 व्हाट कैन बी डन। अब इसके लिए क्या क्या किए जा सकते हैं? तो एक्टिविटी दे रखा है 18.8 इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन इन योर एरिया। आप देखिए कि वाटर पॉल्यूशन के लिए लोग कितना अवेयर है। कलेक्ट द डेटा ऑन द सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड ऑफ द सीवेज डिस्पोजल। कैसे कैसे कर रहे हैं? व्हाट आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेज इन द कम्युनिटी। और चेक करिए कि वाटर बॉर्न डिजीजेज आपकी कम्युनिटी में कौन कौन सी है। यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर फॉर दिस। आप या तो लोकल डॉक्टर या फिर कोई हेल्थ वर्कर है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। विच आर द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दिस फील्ड। वॉट आर द मेजर्स बीइंग टेकन बाई देम फॉर जनरेटिंग द अवेयरनेस। और कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं सो डैट इसकी अवेयरनेस लोगों को हो सके। ओके बच्चों, लॉज फॉर industrial units should be strictly implemented so that the polluted water is not disposed of directly into the rivers and lakes। ऐसे लॉज बनाने चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए सो डैट जितने भी जो भी डिस्पोज्ड ऑफ मटेरियल है आप डायरेक्टली उससे वाटर या लेक्स में नहीं डिस्चार्ज करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल द इंडस्ट्रियल एरिया, दैट इज़ 18.10 में है। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे क्या होना चाहिए? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रेजेंट होने चाहिए। एट अ इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव द वाटर एंड नॉट द वेस्ट इट। हमें क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए, ना कि उसे वेस्ट करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल शुड बी आवर मंत्र। तो हमारा मंत्र क्या होना चाहिए? ये 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? रिड्यूस, आप वाटर जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही यूज़ करिए, दैट इज़ रिड्यूस। रीयूज़, दोबारा सोचिए उस पर्टिकुलर वाटर को कैसे दोबारा रीयूज़ कर सके और उस वाटर को कैसे रिसाइकल कर रहे हैं। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक द रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर द अदर हाउस होल्ड टास्क। अब जैसे क्या हुआ, कुछ एक एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या बोल रहा है? वी कैन थिंक ऑफ द क्रिएटिव आइडिया। आप अलग अलग आइडियाज़ खुद से भी ला सकते हैं। क्या हो सकता है? जैसे बोल रहा है रीयूजिंग ऑफ द वाटर यूज फॉर वॉशिंग या फिर हाउस होल्ड डिफरेंट चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए? वॉशिंग वेजिटेबल्स के लिए कर सकते हैं या फिर वाटरिंग प्लांट या फिर गार्डनिंग में। तो देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो वो वाटर को, दोबारा एंड दोबारा रिपीट कर सकते हैं। Pollution is no longer a distant phenomena. It is affecting the quality of our daily life. तो ये क्या इफेक्ट कर रहा है? आपके डेली लाइफ की क्वालिटी को ही तो ख़राब कर रहा है। Unless we all realize our responsibility and start using the environmental friendly process। और हम लोग को क्या करना चाहिए? जो हम कर रहे हैं उस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए और इसको इन्वायरमेंट में सेटअप करिए। द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। और ये भी ध्यान रखना है जो हमारा प्लानट है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है। अब यहाँ पे डू यू नो वाइल ब्रशिंग योर टीथ लीविंग द टैप रनिंग में वेस्ट द सेवरल लीटर्स ऑफ द वाटर। अगर आप ब्रश कर रहे हो और आपने टैप ओपन कर दिया तो देखो आप कितने वाटर को आप क्या कर रहे हो? वेस्ट ही कर रहे हो एक तरफ से।
A tap that drip once every second waste a few thousands liter of water every year. अगर टैप से क्या हो रहा है, अगर बूंद बूंद करके भी बच्चों अगर पानी निकल रहा है तो कितना हो जाएगा, अगर एवरी ईयर देखा जाए तो फ्यू थाउजेंड लीटर्स वो वेस्ट हो रहा है. तो आप ये सोचिए. तो जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ब्रश करते वक्त आपको टैप ओपन नहीं करना है, और भी आप एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस कर सकते हो कि आप कैसे वाटर को बचा सकते हैं. ओके गाइज, अब यहाँ पे कीवर्ड्स जैसे मैं हर बार बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है. एयर पोल्यूशन, केमिकल कंटामिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूटेंट, पोर्टेबल वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन. तो इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. डेफिनेशन ध्यान रखना है और एग्जाम में बिल्कुल आएंगे. तो गाइस चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. वीडियो अच्छा लगा और चैप्टर समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.